नमस्कार। नमस्कार। मैं मुकेश गंगोत्री, शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, और आज मैं सागर डिस्ट्रिक्ट में हमारे किसान भाई हैं, उनके खेत पे हमारी कंपनी की, जैसे आप देख रहे हैं डिस्प्ले में है कि आज़ाद 91 एक मक्का की किस्म लगाई हुई है। और आज का जो तारीख है 8 अक्टूबर 2023 को मैं आज इस प्लाट पे खड़ा हूं, और ये आज़ाद 91 मक्का का प्लाट है। आइए हम हमारे किसान भाई से चर्चा करते हैं कि ये कहाँ पे ये मक्का लगी है सागर जिले में। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर हेमंत सिंह, ग्राम पंचायत गेहूंराज बुजुर्ग का सरपंच हूँ। जी। ये गेहूंराज बुजुर्ग का खेत है। इस खेत पर हमने आज़ाद 91 मक्का लगाई है जी, जो कि हमने लगभग 10 एकड़ में आज़ाद 91 लगाई। तो सरपंच साहब, आपने ये वेराइटी को पहली बार लगाया? पहली बार लगाया। अच्छा, इस वर्ष की क्लाइमेटिक कंडीशन जी खरीफ सीजन के जब से बोनी से लेकर के अभी तक का आपका अनुभव जी क्या रहा? जैसे बोनी में अपन जैसे बीज डालते हैं तो सबसे बढ़िया पहली तो इच्छा अपनी वहां पे सक्सेस होती है कि भाई बोनी अपनी जमी कैसी, तो इसका जर्मिनेशन का आप कितना % बोल सकते हैं कि कितना % पूरा अंकुरित हुआ कि नहीं, क्या है? जर्मिनेशन तो अपन ने बीज जो बोया तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि दाना नहीं होगा है। हाँ, लगभग 95% से ऊपर की पोजीशन रही है। ज्यादा ही। अच्छा, मतलब बीज जो, क्योंकि पहली सफलता की सीढ़ी तो वही है जी। बोनी हम बोते हैं तो बोनी जमना चाहिए, तो अंकुरण से रिलेटेड कोई समस्याएं नहीं आई, पूरा बीज अंकुरित हुआ। जी जी। उसके बाद में क्या क्या परिस्थिति निर्मित हुई इस लेवल की मक्का आने के लिए, क्या क्या समस्याओं का आपने सामना भी किया है? सबसे पहले तो क्या हुआ, हमारे यहाँ इस बार बोनी के तुरंत बाद से पानी गिरना शुरू हो गया था, तो ये डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ की काली मिट्टी है जी जी, तो इसमें एक पानी के कारण परत बन जाती है, तो ऐसा लग रहा था कि मक्का निकलेगी कि नहीं निकलेगी, एक चिंता सता रही थी। बिल्कुल। फिर रेगुलर पानी गिरता रहा तो ये भी लग रहा था कि दाना सड़ ना जाए। लेकिन मक्का होगी और पूरी अच्छी होगी जी। और उसके बाद में इसमें आपने इस लेवल की मक्का को लाने के लिए इसमें कितनी बार खाद डाला, क्या किया? क्योंकि ये आपके क्षेत्र के किसान भाई भी है और ये मैसेज और भी आपके जिले में जाएगा, पूरे प्रदेश में जाएगा। इसमें हमने सिर्फ एक ही बार खाद डाला है, जिसमें हमने 2 बोरी यूरिया में लगभग 30-40 किलो DAP मिला के, अच्छा, और सिर्फ एक ही बार खाद डाला है। एक ही बार खाद डाला है। और बीच में लगभग 1 महीने के लिए पानी रुक गया था। अच्छा, 1 महीने का गैप भी हुआ पानी का? पानी रुक गया था, तो उस समय पे हम लोगों ने पानी भी दिया था इसको। अच्छा, एक बार इसको पानी भी दिया था। तो आज की स्थिति के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मक्का, किसान भाइयों आपको कैसी लग रही है वैरायटी? अच्छा सरपंच साहब, इसमें आपको क्या क्या खासियत, क्योंकि आपके क्षेत्र में तो काफी मक्का की वैरायटी लगाई है, इसमें विशेष आपको क्या ऐसा लगा आज़ाद 91 में कि ये वैरायटी का चुनाव जो है आपने सही किया है? हम लोग 2-3 वैरायटी लगाए हैं जी, तो दोनों तीनों वैरायटी में कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं है जिसमें पूरे दाना फुल भरा हुआ दाना हो। पूरा ऊपर तक आप देख सकते हैं ये कि कंप्लीट, बिल्कुल भी एक सूत के बराबर भी मकोला खाली नहीं है, दाने पूरा ऊपर तक भरे हुए हैं कंप्लीट। अच्छा, दूसरी वैरायटी में क्या है कि भुट्टा तो लंबा है, मोटा भी है, लेकिन उसका वेट कम, वजन कम है। अपन ने ये थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसको छील के देखा तो इसकी गिल्ली पतली है और दाना बड़ा है। अच्छा, वजन अपना गिल्ली का कितना % आ रहा है? गिल्ली का वजन आ रहा है 17%। 17%। मतलब यदि किसी भुट्टे का वजन 300-350 ग्राम है तो मात्र उसमें 17% गिल्ली ये मकोले का वजन है, बाकी का पूरा 83% जो है उसके अंदर सिर्फ दाने ही दाने हैं जी। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, बहुत वेराइटियों में वजन तो आता है लेकिन चक्कर क्या होता है, ये अंदर की जो गिल्ली रहती है इसका वजन बहुत ज्यादा होता है और इससे हमको किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट मिलता नहीं है। हमको पैसा मिलता है इसके अंदर जो दाने निकलते हैं उसका। तो गिल्ली का वजन भी इसका बहुत मतलब 17% इसमें से और भी घटेगा अभी तो, क्योंकि अभी तो गीली भी थी ये, तो और घटेगा। लगभग ये मान लीजिए कि ये 13 या 14% गिल्ली का वजन रहेगा, बाकी का पूरा दाने का वजन रहेगा। और एक मेजरमेंट और किया था जिसे अभी अपन देखते हैं, आइए थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। ये सरपंच साहब अपन ने कितने बाई कितने फीट का बनाया ये 10 बाई 10 का, 10 बाई 10 फीट का ये हमने एक ब्लॉक बनाया जी, जो कि इसी खेत का है जी। इसमें पौधों की संख्या कितनी है? 57 पौधे। 57 पौधे आपने खुद काउंट करे। ये
जो घेरा आप किसान भाई देख रहे हैं, इसके अंदर 57 पौधे हैं, जो कि 10 बाई 10 फीट की जमीन है। इसको 100 स्क्वायर फीट बोलते हैं जी, 100 स्क्वायर फीट बोलते हैं इसको। जी, और ऐसे घेरे पूरी 1 एकड़ जमीन में यदि अपन बनाते हैं जी, तो 335 घेरे ऐसे बनेंगे, डब्बे, वो सॉरी 435, क्योंकि 43,560 स्क्वायर फीट जमीन होती है 1 एकड़ में। जी, तो ये 100 स्क्वायर फीट के अगर अपन डब्बे बनाएंगे तो 435 डब्बे आपके बनेंगे। और एक डब्बे में 57 पौधे हैं। जी, इस हिसाब से ये जो वर्तमान जिस खेत में आप खड़े हैं, इस खेत के अंदर 24,795 पौधे अभी वर्तमान में मौजूद है 1 एकड़ में, इस प्लाट के अंदर जी, जहां हम खड़े हैं। क्योंकि हमने ये पौधों को गिना, हम किसी और प्लाट की बात नहीं कर रहे हैं। जी, इसमें हमने क्या किया, कुछ मेड़ साइड का एरिया, कुछ और आसपास का एरिया, ये सब हमने घटा दिया। हमने इसमें सिर्फ शुद्ध पौधे पकड़े 20,000। जी, 4,795 पौधे हमने मृत्युधर, छोटे भुट्टे या जो भी आप समझ लो, वो घटाने के बाद इसमें 20,000 पौधे पकड़े हैं। और आप सब लोगों के सामने मैंने वजन वहां किया था, तो लगभग 314 ग्राम 315 ग्राम ऐसा भुट्टे के दाने का वजन आ रहा है। हमने औसतन वजन पूरी मक्का सुखाने के बाद एक भुट्टे से मात्र 150 ग्राम दाना मिलेगा हमको। 350 ग्राम दाना, 300 ग्राम दाना नहीं पकड़ा है, तो आधा पकड़ा है, आधा ही पकड़ा है। क्योंकि औसतन वजन पकड़ना चाहिए, हाईएस्ट को नहीं, एवरेज वजन, छोटे भुट्टे, बड़े भुट्टे, मीडियम भुट्टे, सब भुट्टों का जोड़ लिया तो 150 ग्राम सूखा दाना इस खेत से अगर हम एक भुट्टे से ले रहे हैं। तो आज जिस प्लाट के अंदर आप खड़े हो, ये प्लाट में लगभग 30 से लेके 32 क्विंटल उत्पादन देने की क्षमता की मक्का है। जी, और इसमें 5% बढ़ भी सकता है और 5% घट भी सकता है, इससे बड़ा अंतर नहीं आएगा। तो मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, जब भी ये मक्का निकले जी, तो इसका प्रोडक्शन मुझे बिल्कुल आप बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल। इस वीडियो के साथ हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल, 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 क्योंकि प्रमाण जितना मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दिखा सकूं, जी, जी, मेरा काम करने का तरीका, टीम का, हमारी सीना सीड कंपनी का काम करने का तरीका यही है जी, जी, कि जो ओरिजिनल तथ्य है, जी, जो सच्चाई है, जी, एक किसान के माध्यम से दूसरे किसान तक जानकारी पहुंचे। कंपनी के माध्यम से किसान को जानकारी पहुंचे वो सही नहीं है, किसान के माध्यम से किसान के पास जानकारी पहुंचेगी तो उसमें आपको ज्यादा विश्वास होगा, क्योंकि आपके बीच के किसान कर रहे हैं और आपके सामने फसल खड़ी है। बिल्कुल। तो अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को सरपंच साहब इस वैरायटी के विषय में क्या बोलना चाहेंगे? ये काफी अच्छी वैरायटी है और हमने दूसरे खेतों पर भी जाके देखा है जी। तो दूसरी जो वैरायटी हमारे यहाँ लगभग 8-10 प्रकार की वैरायटियां पूरे गांव में लगी हुई हैं। तो दूसरी वैरायटी की अपेक्षा आजाद 91 काफी अच्छी वैरायटी है जी, जो किसानों के लिए लाभप्रद है। हाँ। लेकिन इसको अच्छी जमीन में, जिसमें ज्यादा मिट्टी हो, ऐसी जमीन में लगाएं। और ये वैरायटी अन्य वैरायटी से 5-7 दिन बाद में तक आती है। इसकी उम्र 5-7 दिन ज्यादा है, मतलब 112 से 15 दिन की वैरायटी बोल सकते हैं इसको। अभी ये वर्तमान में लगभग आपकी ये मान लीजिए कि 100 दिन की वैरायटी कंप्लीट, 100 दिन हो गए, 100 दिन हो गए कंप्लीट जी। तो 15 दिन 12 दिन अभी और लगेंगे इसको, तो 115 दिन में आप बिल्कुल 2 जुलाई की बोनी है, 2 जुलाई की बोनी है, 2 जुलाई की बोनी से 2 अगस्त, 1 महीना, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना, और आज अक्टूबर के आज 8 ये तो लगभग 95 दिन की वैरायटी है। तो 110 दिन में आ जाएगी, बढ़िया आ जाएगी, बिल्कुल 110 दिन में आप पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी किसान भाइयों, आपको कैसी लगी ये वैरायटी? अच्छी है, अच्छी। आने वाले समय में आप लगाना चाहेंगे इसको? बिल्कुल लगाना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने अपना समय निकाला जी, धन्यवाद।